हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। इफ़ z1 z2 z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट मॉड ऑफ z1 आपको 3 दिया है, मॉड ऑफ z2 आपको 5 दिया है और मॉड ऑफ z3 आपको 7 दिया है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z3 का होल स्क्वायर एंड z3 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको ढूंढना है कि कौन सी सही ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं एंड यू कैन ट्राई टू गेट अ राइट आंसर, बट आई एम सॉल्विंग इट डायरेक्टली। देखिए यहाँ पे मॉड z1 माइनस z2 का जो होल स्क्वायर है, ये सबको हम क्या है वैक्टर्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर माइनस 2, बेसिकली जो दो वेक्टर्स होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट होगा। चाहे तो आप इसको वो रियल पार्ट z1 z2 कॉन्जुगेट वैसा भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरे वाला आ जाएगा मॉड z2 स्क्वायर मॉड z3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स z2 z3। बेसिकली ये आपका फिर से वही मतलब b डॉट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये आ जाएगा z3 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर और 2 ये आपका बेसिकली सी डॉट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो ये बेसिकली वेक्टर्स की फॉर्म में। तो मॉडल्स जो है वो मैंने सम कर दिए, तो 2 टाइम्स 9 प्लस 25 प्लस 49, तो 83 इंटू 2 बन जाएगा यहाँ पे। और माइनस 2 टाइम्स ये एक फैक्टर रहेगा जिसको हम चाहते हैं कि ओवरऑल जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमाइज हो जाए ये फैक्टर, क्योंकि ये जितना मिनिमाइज होगा उतना ही ओवरऑल वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो वी वांट टू मिनिमाइज दिस डॉट प्रोडक्ट बेसिकली। तो अगर हम ले के ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है या फिर उसके मॉडल्स का होल स्क्वायर एक ही बात है, तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर रहेगा, 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए की वैल्यू जो है वो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर रहेगा इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो क्वांटिटी है ये यहाँ पे ये क्वांटिटी बना ली है मैंने, मैं इसको मिनिमाइज करना चाहता हूँ। आई वांट टू मिनिमाइज इट। तो आप देख सकते हैं कि ये मिनिमम देखिए अगर तब होगी अगर ये क्वांटिटी जितनी कम ऐड हो पाए उतना बढ़िया है ना। मतलब अगर ये मिनिमम अपने में पहुंच जाए तो उसमें से मैक्सिमम चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि ये तो फिक्स है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर की जो है वो तो वैल्यूज़ फिक्स है पहले से। इसको हम कम से कम करेंगे तो ओवरऑल क्वांटिटी अपने आप ही मिनिमाइज हो जाएगी। तो ये जो बेसिकली वेक्टर सम है, अब 3 वेक्टर का इस सिचुएशन में इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमेशा नहीं है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पे 3 5 7 है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डेफिनेटली इन 3 वेक्टर का जो सम है वो किसी ना किसी एंगल पे 0 बनाया जा सकता है। यू कैन मेक इट 0 बिकॉज आप देखेंगे कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू बनाई जा सकती है, तो 5 और 3 को अगर मैं क्लब कर देता हूँ तो आपके पास 8 बन जाएगा और इस तरफ 7 बन जाएगा, तो एक -1 बनाई जा सकती है। और भी मिनिमाइज कर सकते हैं जैसे आप, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन से देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना इधर से यहाँ पे 5 और 3 को आप क्लब करते तो एक तरफ 8 बन जाएगा एक तरफ 7 आ जाएगा, तो डिफरेंस जो है वो आपका एक तरह से 1 यूनिट का डिफरेंस रहेगा, दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू। बट अगर हम सोचें कि 0, तो 0 भी कभी ना कभी किसी ना किसी एंगल पे बन जाएगा। बेसिकली 5 और 3 जो है यहाँ पे इनके बीच में थोड़ा एंगल रिड्यूस करिए तो देयर विल बी सम पोजीशन वेयर 5 और 3 अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको, लेट मी शो यू। देखिए, तो मान लीजिए आपके अगर 5 और 3 एकदम अलाइन कर देते हैं आप, ठीक है, तो उस सिनेरियो में आपके पास यहाँ पे ये 7 है और ये वाला नेट रिजल्टेंट आपका 8 बन रहा है। बेसिकली ये इससे बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि अगर मैं एंगल्स को थोड़ा थोड़ा वेक्टर को ऐसा रखता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे ऐसा एक सिचुएशन आएगा जब इनका वेक्टर सम भी क्या हो जाएगा, दोनों का सम अगर करेंगे तो 7 के बराबर 7 हो जाएगा। तो मतलब एक पोजीशन ऐसी जरूर आएगी आपको मिलेगी जहाँ पे ये आपके कैंसिल हो जाएगा ना, देयर विल बी सम एंगल हियर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट्स इधर कैंसिल हो रहे होंगे, तो जो इनके कॉस वाले कंपोनेंट्स हैं दे विल एड अप एंड दे विल ब्रिंग अ वैल्यू इक्वल टू 7, और 7 और 7 कभी ना कभी कटेगा एंड सम एट सम पोजीशन दिस इज गोइंग टू गिव यू 0। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0 वाली। तो जैसे ही हम वो मिनिमम वैल्यू पकड़ते हैं तो उसके बेसिस पे ये 0 हो गया और ये वैल्यू आपने मॉडुलस डाल दिया तो -83 आया। इस -83 को आप यहाँ पे प्लग इन कर दीजिए तो बेसिकली आपके पास 249 जो है वो एक मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी इस मॉडुलस के स्क्वायर्स के सम की। तो डेफिनेटली जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑलराइट, तो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।